This is question number 8 of exercise 7.1. Really, this is very difficult question, but I'll make it easy for you. Keep watching. Question number 8. We read the question carefully. Question को बहुत सावधानी से पढ़ना है क्योंकि इसमें 4 पार्ट प्रूव करना है. This one, this one, this one and this one. क्या है? In a right triangle ABC, right angled at C. ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके अंदर ये जो एंगल है ए सी बी, ये 90 डिग्री है. ये गिवन है. नंबर 2, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी. ये जो हाइपोटेन्यूज ए बी है, इसका एम मिड पॉइंट है. मींस बी एम और ए एम इक्वल है. एम इज मिड पॉइंट हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये ए एम और बी एम द टू लाइन सेगमेंट आर इक्वल. दूसरी बात ये दे रखी है. थर्ड, सी ज्वाइन टू एम. सी को आप एम से ज्वाइन करिए, इसको प्रोड्यूस करिए और ऐसा प्रोड्यूस किया कि ये जितना सी एम है उतना ही डी एम है और ये डी पॉइंट आया. एम भी मिड पॉइंट हुआ. किसका? एम इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी. और जो ये पॉइंट डी है उसको आप बी से ज्वाइन कर दीजिए. ये हमारा फिगर कंप्लीट हुआ. क्या दे रखा है? देखिए, एंगल ए सी बी 90 डिग्री, एम मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दिस एम मिड पॉइंट ऑफ सी डी. ये 3 बातें दे रखी है और हमें 1, 2, 3 और 4 ये प्रूव करना है. स्टार्ट करते हैं गिवन से. गिवन इन द फिगर, बी एम इज इक्वल टू एम, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. आप फिगर को देखते जाइए. एंड सी एम इज इक्वल टू डी एम. ये 3 बातें इस फिगर में दे रखी है. प्रूव क्या करना है? प्रूव ये फर्स्ट ये करना है कि ट्राइंगल ए एम सी और बी एम डी कॉन्ग्रुएंट है. स्टार्ट करते हैं प्रूफ. पहला देखिए, हम ए एम सी और बी एम, यहां से हमने प्रूफ शुरू हो गया. हमने टू प्रूव नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये लिखा हुआ है और दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ए एम सी और बी एम डी लिखते. देखो, ये रहा ए एम सी ट्राइंगल. देखिए, ए एम सी. दूसरा है बी एम डी. ये रहा. ये साइड सी एम और डी एम इक्वल दे रखा. ये रहा. ए एम और बी एम इक्वल दे रखा है. और देखिए, ये जो एंगल है ए एम सी और बी एम डी, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है. वी हैव सी एम इज इक्वल टू डी एम गिवन, ए एम इज इक्वल टू बी एम, दैट इज ऑल्सो गिवन. एंड एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी. क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. तो देखिए, साइड एंगल साइड मीन साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD. और कौन से रूल से? बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से. और ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है. यही प्रूव करना है. AMC BMD. अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए. इस नेक्स्ट पार्ट में हम इस कॉन्ग्रुएंसी का, इसका हम यूज करेंगे. देखिए, ये जो बी AMC ट्राइंगल AMC और BMD कॉन्ग्रुएंट है, तो बाई सिपेसिटी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. लेकिन ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल है और ये उनका ट्रांसवर्सल है. तो जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो ये जो दोनों लाइंस है, इनको जो ट्रांसवर्सल को ज्वाइन करने वाली, ये पैरेलल हो जाती है. देखिए, MAC इज इक्वल टू एंगल MBD बिकॉज MAC कौन सा MAC हुआ? ये रहा, ये वाला एंगल. ये किसके इक्वल है? इसके. ये इनको लाइन ज्वाइन करती है. आप ये भी ट्रांसवर्सल कह सकते हो. ये जो एंगल है और ये एंगल इक्वल है, ये और ये ट्रांसवर्सल है.
इनको ये ज्वाइन करती है। इसका इट मींस दीज टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दैट इज व्हाई AC इज पैरेलल टू BD। आप चाहो बाइसेप्सिटी ये एंगल इसके इक्वल कर सकते हो, या ये एंगल इसके इक्वल कर सकते हो, बट दे फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट इज व्हाई AC इज पैरेलल टू DB। AC और DB पैरेलल है। ये AC और DB पैरेलल है। ये जो एंगल हमें दे रखा है ये ऑलरेडी 90 डिग्री है। हमें पता है जब दो लाइन पैरेलल होती है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। राइट। इसलिए ये हमें पता है कि ये एंगल और इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो एंगल BCA प्लस एंगल DBC, ये दोनों का सम हो जाना चाहिए 180। लेकिन ये BCA ये पहले से ही 90 डिग्री दे रखा है, तो इसकी जगह 90 पुट करिए। 90 प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180। तो DBC कितना हो गया? 180 माइनस 90, सो दैट इज 90 डिग्री। और ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव हो चुका है। एंगल DBC इज 90 डिग्री, वी कैन से सेकेंड पार्ट इज प्रूव्ड। ये दूसरा पार्ट हमने प्रूव कर दिया है। राइट। अब इसी के हेल्प से हम ये थर्ड पार्ट करेंगे। ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, लेकिन उसके लिए मुझे पेज को चेंज करना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनफ स्पेस ऑन दिस पेज। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट की शुरुआत करते हैं। हम देखिए पहले प्रूव कर चुके थे हम कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है DBC, और ये एंगल ACB भी 90 डिग्री है। क्योंकि AMC और BMD ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बाई CPCT BD इज इक्वल टू AC। ये साइड और ये साइड इक्वल है। राइट। मैं इसको मार्क कर देता हूं। दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और ये हम प्रूव कर चुके हैं। दिस 90 डिग्री, दिस ऑल्सो 90 डिग्री। और देखिए ये साइड दोनों में कॉमन है। कौन से ट्राइंगल में? DBC में और ACB में। देखिए DBC में BC दोनों में कॉमन है, AC और BD इक्वल है, और ये 90 और ये 90 डिग्री है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। AC इज इक्वल टू BD, तो ये BD इज इक्वल टू CA। ये रहा। तो DBC इज इक्वल टू ACB। ये रहा। 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90। तो कौन सी प्रॉपर्टी से साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? और ये हमने थर्ड पार्ट प्रूव कर दिया। अब आप देखिए इससे क्या रिजल्ट निकलता है। ये ट्राइंगल DBC और ACB कॉन्ग्रुएंट है। DBC ये रहा, DBC और ACB कॉन्ग्रुएंट है, तो बाई CPCT दिस CD इज इक्वल टू AB। ये जो लाइन सेगमेंट है BA या AB, दैट इज इक्वल टू BCD। लिखिए फोर्थ पार्ट। DC और AB इक्वल हो गए, दोनों का आधा आधा कर दीजिए। DC हाफ ऑफ DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। पर क्योंकि M मिड पॉइंट है किसका? ये तो गिवन ही है। ये इनिशियली ये गिवन है कि दिस इक्वल टू दिस।
और ये भी गिवन है कि दिस इक्वल टू दिस। तो हाफ ऑफ डीसी, तो सीएम क्या है, देखो सीएम डीसी का हाफ है, ये सीएम मिड पॉइंट है ना हम, तो सीएम इज हाफ ऑफ डीसी, तो सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इन हाफ ऑफ डीसी की जगह आप सीएम लिख दीजिए, हाफ ऑफ ए बी की जगह हाफ ऑफ ए बी, और हाफ ऑफ ए बी, और हमें यही प्रूव करना था। दैट्स ऑल फॉर फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थैंक यू।